गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज दो थोड़े से इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपे हैं जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा होती है जल निगम में, उससे संबंधित। आपको पता है जब आजम खान जी आपके वाटर मिनिस्टर थे या जल निगम में मंत्री थे, उस समय काफी ज्यादा विवाद इस पर हुआ था। तो उसी के संबंध में थोड़ा सा आर्टिकल है और दो आर्टिकल है, दोनों देखेंगे। फिर यूपी ट्रिपल एससी के हवाले जल निगम जेई की भर्ती, सबको पता है 4200 ग्रेड पे की जॉब है। 4600 से नीचे वाली जितनी भी जॉब्स आती हैं वो अब सब यूपी ट्रिपल एससी के पास जाती है। 4600 से ऊपर वाली सारी यूपी पीएससी या लोक सेवा आयोग कराता है। तो सपा सरकार का फैसला पलटा, तो ये उसकी बात है। प्रदेश कैबिनेट से सपा सरकार का एक और फैसला पलटते हुए जल निगम शहरी में अवर अभियंताओं यानी जूनियर इंजीनियर की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। सपा सरकार ने जाते जाते 2016 में आयोग से भर्ती का अधिकार वापस ले लिया था। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जल निगम शहरी में अवर अभियंता, सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए कराई जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव ने कैबिनेट को मंजूरी दे दी है। तो होपफुली देखिए, क्योंकि मैंने आपको एक बीच में आरटीआई दिखाया था जिसमें कहा गया था, लगभग आई थिंक पद मुझे याद नहीं है लेकिन ठीक ठाक पद थे, तो उसमें की जेई की प्रक्रिया आपकी चल रही है। तो हो सकता है इसकी वजह से वो रुका हुआ हो। तो अब इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है प्रस्ताव को। तो अब ये यूपी ट्रिपल क्लियर हो गया है कि इसको जल निगम अपने एंड से नहीं कराएगा, इसको यूपी ट्रिपल एस ही कराएगा। और आपको पता है इसकी प्री मतलब एक तरह से पैट से ही होगा। अब ये पैट 2022 से आएगी या 2023 से आएगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। जिससे भी आएगी एटलीस्ट मतलब आपकी अब एक तरह से रास्ता क्लियर हो गया है। तो जो लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अपनी करते रहे, ठीक है, कभी भी वैकेंसी आ जाएगी। गौरतलब है कि सपा सरकार ने 14 जुलाई 2016 को जल निगम में जेई भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर जल निगम को वापस दे दिया था। उस समय नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान थे। इसके बाद जल निगम में बड़े पैमाने पर अवर अभियंताओं की भर्ती हुई थी जिसमें धांधली की शिकायतें बहुत ज्यादा सामने आई थी। इसके बाद प्रकरण की जांच एसआईटी द्वारा कराई गई थी जिसमें भारी गड़बड़ मिली थी और जल निगम के अध्यक्ष होने पर आजम खान पर भी सवाल उठे थे। मौजूदा व्यवस्था के तहत आपने देखा होगा समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। जल निगम में जेई सिविल विद्युत यांत्रिक के लिए जो पे बैंड है आपका 9300 से 34,800, 4200 इसमें ग्रेड पे है। और यह भी पद भी समूह गा के अंतर्गत आता है। इसीलिए सरकार ने अब इस श्रेणी के पद पर भर्ती का अधिकार दोबारा आयोग को देने का फैसला किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने 24 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश जल निगम और शहरी और ग्रामीण को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। और जल निगम शहरी नगर विकास विभाग के अधीन है। तो जल निगम जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधीन आता है। तो आपका ये चीज थोड़ी सी देखिए क्लियर हो गई है कि यूपी ट्रिपल एस इस भर्ती को कराएगा और आएगा भी देखिए पैट से ही, क्योंकि आपने देखा होगा सारी वैकेंसी मोस्टली प्री जो हो रहा है वो पैट को ही मान लिया जाता है। तो अपनी तैयारी करते रहे। इसी की तरह का और आर्टिकल छपा है वो भी देख लेते हैं। जल निगम शहरी में जेई की भर्ती चयन आयोग करेगा। तो राज्य सरकार धांधली रोकने के लिए जल निगम शहरी में अवर अभियंता, सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराएगी। अभी यह भर्तियां जल निगम के स्तर पर की जाती थी, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। जुलाई 2016 में उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियंता, सिविल, विद्युत और यांत्रिक के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वापस ले लिया गया था और इसमें बहुत ज्यादा धांधली की शिकायतें सामने आई थी, ठीक है। तो देखिए काफी अच्छा है आप लोगों के लिए कि एटलीस्ट जो डेडलॉक बना हुआ था, जो चीजें अटकी हुई थी, वो चीजें आपकी यहाँ पर थोड़ी सी अब क्लियर हो गई हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही अब आप मानिए इस पर मुझे लगता है, देखिए क्योंकि पदों का अधियाचन तो आयोग के पास आ ही रखा था जैसा कि उस आरटीआई में दिखाया गया था। तो हो सकता है आयोग निकट भविष्य में इसका विज्ञापन जारी कर दे, ठीक है। तो यही मुझे आपको अपडेट देना था। अपडेट्स आपको पसंद आते हो, ऑथेंटिक लगते हो या हमारी द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको विश्वसनीय लगती हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों का समर्थन मेरे चैनल के लिए और आप लोगों के लिए भी जानकारी के लिए काफी अच्छा रहता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से आप सभी को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। ऐसा ही अपना समर्थन हमारे लिए बनाए रखें। थैंक यू सो मच।